बिहार में नीतीश सरकार में मंत्रालय बंटवारे के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल की चर्चाएं तेज हो गई। सम्राट चौधरी को बिहार में गृह मंत्रालय मिलने के बाद सीतामढ़ी में बुलडोजर एक्शन और बेगूसराय में अपराधी के एनकाउंटर के बाद यही कहा जा रहा है कि अब बिहार में योगी मॉडल लागू हो गया है। शहर शहर गली मोहल्ले इसी बात की चर्चा की जा रही है कि क्या सम्राट चौधरी योगी अवतार में नजर आए। इस सुगबुगाहट के बाद अपराधियों में डर फैल रहा है, तो जनता मांग कर रही है कि बिहार में अपराध और अपराधियों को लगाम लगाने के लिए योगी मॉडल ही जरूरी है। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंग बली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए। योगी मॉडल तो बहुत जरूरी है। सेकेंड योगी जी आ चुके हैं, सम्राट जी, और अपराधियों के अब खैर नहीं है। अपराधियों को बिहार छोड़ देना होगा, अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा, और जहां अतिक्रमण वहां बुलडोजर भी चलेगा। बिहार में हर तरफ एक ही चर्चा है योगी मॉडल की। चर्चा है कि क्या अब बिहार में भी योगी मॉडल लागू हो गया है। क्या बाबा का बुलडोजर अब बिहार में अपराधियों और अवैध जमीन को कब्जाने वालों की छाती पर दौड़ने लगा है। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रालय बंटवारे के बाद ये चर्चा और भी तेज हो गई, क्योंकि 20 साल तक राज करने वाले नीतीश कुमार ने आज तक गृह मंत्रालय अपने ही पास रखा। लेकिन इस बार गृह मंत्रालय का पद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला है। गृह मंत्रालय मिलने के साथ ही सम्राट चौधरी फुल एक्शन मोड में है। बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में 20 सालों तक जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर काम हुआ, अपराधियों पर नकेल कसा गया, सम्राट चौधरी के आने के बाद योगी मॉडल की चर्चा तेजी हो चुकी है। और सम्राट चौधरी ने भी इन बातों को कह दिया है कि बिहार में अगर अपराधी रह रहे हैं तो बिहार को छोड़ दे, नहीं तो पुलिस के दोनों हाथ खोल दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि अब यूपी मॉडल भी बिहार में लागू होगा, इनकाउंटर होगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। कानून का राज है और आगे भी कानून का राज ही रहेगा, सुशासन रहेगा। पुलिस की पूरी तरह हाथ खुले हैं, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। पुलिस को स्पष्ट निर्देश है सुशासन स्थापित करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते। सम्राट चौधरी सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं, बल्कि धरातल पर इसका असर भी दिखने लग गया है। योगी मॉडल की गूंज बिहार में भी सुनाई दे रही है। ये तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी की है, जहां यूपी में योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर गरज रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की यह कार्रवाई हो रही है। सीतामढ़ी के कई इलाकों में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन अतिक्रमण को हटा रहा है। सीतामढ़ी में बुलडोजर एक्शन का विरोध भी हुआ, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी और कार्रवाई को जारी रखते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया। एक तरफ अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ अपराधियों पर भी कार्रवाई हो रही है। बेगूसराय में पुलिस ने कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना में छर्रापट्टी और मलीपुर गांव के आसपास एनकाउंटर हुआ, जिसमें कुख्यात अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। जिस अपराधी का एनकाउंटर किया गया उसकी पहचान शिवदत्त राय के रूप में हुई है। घायल अपराधी का इलाज
पुलिस हिरासत में बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। इससे पहले फरारी काट रहे शिवदत्त राय पर 50,000 का इनाम था। हालांकि एनकाउंटर के दौरान शिवदत्त के बाकी साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में शिवदत्त की निशानदेही पर एक घर से भारी मात्रा में हथियार, नकदी और नशीला कफ सिरप बरामद किया गया। शिवदत्त राय 2 सितंबर 2022 के चर्चित धनकौल पंचायत की सरपंच के बेटे हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। ट्रैक्टर लूट के दौरान गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस उसे 1 साल पहले यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर चुकी थी। बाद में वो बेगूसराय मंडल कारा में बंद था और लगभग 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। बेगूसराय में अपराधी का एनकाउंटर और समस्तीपुर में अतिक्रमण में बुलडोजर एक्शन को यूपी के योगी मॉडल से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने के बाद बिहार में सम्राट चौधरी ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस को एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी है। 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सत्ता पर काबिज होकर गृह मंत्रालय संभाला। बिहार को जो जंगल राज कहा जाता था, उस जंगल राज को सुशासन राज में बदला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 में यह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिया और गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के मिलने के बाद बिहार में योगी मॉडल की बात शुरू हो चुकी है। बिहार के बेगूसराय में अपराधी का इनकाउंटर होना और समस्तीपुर में बुलडोजर एक्शन होना, बिहार में योगी सरकार, योगी मॉडल की चर्चा अब तेज हो चुकी है। खुद सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय मिलने से पहले ही ये बात कह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में सम्राट चौधरी ने अपराधियों का पिंडदान कराने की बात कही। हालांकि तब सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय नहीं था। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंडदान देना शुरू करवा दूंगा। इतना स्वस्थ करता हूं साथियों। कानून का राज स्थापित करना है, गुंडा राज खत्म करना है। जब सम्राट चौधरी ने यह हुंकार भरी थी, तब उनके पास गृह मंत्रालय नहीं था, लेकिन इस बार गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास। अब गुंडा और माफिया राज खत्म करने के लिए सम्राट चौधरी मजबूती से कड़े और बड़े फैसले ले सकते हैं। बिहार की जनता भी सम्राट चौधरी को दूसरा योगी बता रही है और मांग कर रही है कि बिहार में योगी मॉडल लागू होना चाहिए। योगी मॉडल तो बहुत जरूरी है। जो अपराधियों का जो मन बढ़ गया है और खुला घूम रहा था, नीतीश जी तो बहुत प्रयास किए, फिर भी देखा गया जैसे दारू माफिया है या बालू माफिया है, उन पे नकेल नहीं कस पा रहे थे। हम लोग को उम्मीद है कि सम्राट जी आए हैं और बुलडोजर बाबा के रूप में आए हैं बिहार में, और हमें लगता है कि वो कारगर रूप लेंगे और सभी माफिया को खैर नहीं है। सेकेंड योगी जी आ चुके हैं, सम्राट जी, और अपराधियों के अब खैर नहीं है और ज़रूरत है बिहार में। जैसे जैसे अपराधी आतंक कर रहा है, उसके हिसाब से सम्राट जी एक्शन में है और अभी तक शुरुआत है, आगे देखिए। अपराधियों को बिहार छोड़ देना होगा, अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा और जहां अतिक्रमण वहां बुलडोजर भी चलेगा। ये सम्राट चौधरी हैं। हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। सम्राट जी आए हैं तो योगी मॉडल भी यहाँ पर उनसे भी बड़ा काम करेंगे। योगी मॉडल यहाँ पे लागू करेंगे और अपराध को यहाँ पे सही करेंगे। बहुत क्राइम बढ़ रहा था धीरे धीरे, अब तो बहुत खुलेआम चैलेंज कर दिया है सर जी ने कि अब यहाँ पर जो अपराधी का खैर नहीं है। अब तो जो है ऐसा लगता है कि जब से सम्राट चौधरी को जो है ये दायित्व दिया गया है और 24 घंटे के अंदर में जिस तरीके से अराजकता फैलाने वाले या फिर जमीन संपत्ति को जो है लूटने वाले और उसको जो हड़प करने वाले को जो है उस पर एक्शन लिया गया है, तो इससे बिहार में हमको लगता है कि योगी वाला जो मॉडल जो अभी पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, बिहार में भी होने जा रहा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, बिहार में हर जाति हर धर्म के लोग चाहते हैं कि राज्य में अपराध पर लगाम लगे। योगी जैसा मॉडल बिहार में भी लागू हो, लेकिन सम्राट चौधरी के एक्शन में आने और योगी मॉडल की चर्चा पर सियासत उबाल मार रही है। आरजेडी सवाल उठा रही है कि अगर अपराध पर लगाम लगाना है तो सरकार पहले बनाए गए मंत्रियों पर एक्शन ले जो अपराध में लिप्त है। सम्राट चौधरी जी, अगर आप अपराधियों पर कार्रवाई करना चाहते हैं, अपराधियों को चिन्हित करना चाहते हैं, अपराधियों पर आप कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार जो 26 मंत्री बने हैं
उसमें 46% किसी न किसी आपराधिक मामलों में या भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त हैं। बीजेपी और जेडीयू का साफ कहना है कि अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाए, बिना किसी धर्म और जाति के भेदभाव के एक्शन हो। बिल्कुल, देखिए बीजेपी जब भी आती है तो एक नई काम करती है। याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आपको अंत्योदय कार्ड गरीबों के लिए दिया था, पूरे विश्व में अपनी ताकत की पहचान करवाया था। ठीक उसी ढंग से भाई नरेंद्र मोदी जी और जोगी जी के बाद सम्राट जी को अवसर मिला है। निश्चित रूप से कानून का राज स्थापित करने में एक शक्ति प्रदान होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीतीश कुमार जी के सुशासन को आगे बढ़ाएंगे, कानून के राज का अनुपालन होगा। कानून का राज का अर्थ होता है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर गलत को गलत पर कार्रवाई सुनिश्चित करना, कोई भेदभाव नहीं। गड़बड़ करोगे कानून के अनुसार नपे जाओगे। पुलिस को अपना काम करने का अधिकार है। योगी का बुलडोजर मॉडल इसीलिए भी फेमस है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की सत्ता संभाली, माफियाओं, गुंडों और अतिक्रमणकारियों पर बाबा की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। योगी राज में अपराधियों का इलाज एनकाउंटर है, बुलडोजर एक्शन है। यही वजह है कि आज योगी के नाम से भी अपराधी थर थर कांपते हैं। एनडीए की बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहाँ फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ है उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे का। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंग बली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए थे। नीतीश सरकार और सम्राट चौधरी अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में अपराध और अपराधियों से निपटना बड़ी चुनौती है। अब सवाल है कि क्या सम्राट चौधरी योगी मॉडल जैसा राज बिहार में स्थापित कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।